हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। आज हम बातचीत करेंगे गुड फ्राइडे के बारे में। हम 3 सवाल देखेंगे कि गुड फ्राइडे है क्या, गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है, और क्या यीशु का जीवन उस क्रूज पर गुड फ्राइडे के दिन ख़त्म हो गया। आइए इन 3 सवालों में चलते हैं। पहला, गुड फ्राइडे है क्या। गुड फ्राइडे के दिन तकरीबन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन क्रूज पर दे दिया हमारे पापों के लिए। तो उस दिन को हम गुड फ्राइडे के तौर पर मनाते हैं। हम इसमें थोड़ा सा गहराई में जाने से पहले बाइबल की कुछ आयतें पढ़ेंगे। रोमियो 5:8-10 आयत। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। ये बताता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरे, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। दूसरी आयत हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 15:3 आयत। जो सर्वप्रथम बात मुझे प्राप्त हुई थी उसे मैंने तुम तक पहुंचा दिया कि शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा। इसमें बताया गया है, इसमें पौलुस बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मरना पुराने नियम के अनुसार जो भविष्यवाणियाँ की गई भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उसके अनुसार हुआ है। तीसरी जो आयतें हम पढ़ेंगे वो होंगी यशाया अध्याय 53 उसकी 3-9 आयत। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उनकी जान पहचान थी और लोग उसे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। इसमें यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से तकरीबन 750 साल पहले, कि प्रभु यीशु मसीह कैसे मरेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह के साथ कैसा बर्ताव हुआ क्रूज पर और क्रूज से कुछ समय पहले, तो आप एक मूवी देख सकते हैं द पैशन ऑफ क्राइस्ट, जिसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया, दिखाया गया है। प्रभु यीशु मसीह का मरना तय था क्योंकि उनका उद्देश्य यही था इस धरती पर आने का, और उसके बारे में बहुतों साल पहले ही भविष्यवाणियाँ हो चुकी थी कि मसीह आएगा, वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा। बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में ही अपने मरने से पहले तकरीबन 3 बार अपने चेलों से ये बात कह चुके थे कि उनको पकड़वाया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। वो जानते थे और उन्होंने कहा उनका जीवन और उनकी मृत्यु उनके हाथ में है, कोई भी उनसे ये छीन नहीं सकता। वो अपना जीवन दे भी सकते हैं, अपना जीवन वापस भी ला सकते हैं। गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह क्रूज पर हमारे पापों के लिए बलिदान हुए थे।
तो दूसरा सवाल, तो हम गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं? इस दिन तो यीशु मसीह मारे गए थे। इसे इसलिए गुड कहा जाता है क्योंकि हमारे लिए अच्छा हो गया, हमारे लिए अच्छी बात हो गई। जो परमेश्वर का क्रोध था पाप के विरुद्ध, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया। एक मेमने के तौर पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए हमारी जगह। जो सजा हमारी थी, जो न्याय हमारा होना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें वो सजा ना मिले। उस क्रूस पर हमें माफ़ी मिल गई, हमें अनुग्रह मिल गया परमेश्वर का, हमें उद्धार मिल गया। ये इसलिए गुड है, ये इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारा जो संबंध परमेश्वर से टूट गया था वो जुड़ गया। अब हम माफ़ किए हुए लोग हैं, अब हम चुने हुए लोग हैं, अब हम उसके बेटा बेटी बन गए हैं। ये इसलिए हमें हमारे लिए अच्छा बन गया। उस दिन क्रूस पर दया और न्याय का मेल हुआ। परमेश्वर का न्याय पाप के प्रति, जो इस संसार के पाप थे, वो प्रभु यीशु मसीह पर उतरा। प्रभु का क्रोध जो पाप के ऊपर था, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा। और परमेश्वर की दया हम पर, प्रभु यीशु मसीह की दया हम पर उतर गई ताकि अब पाप का बंधन प्रभु के लोगों पर ना रहे। पाप का बंधन टूट गया और अनंत जीवन हमारे जीवन में आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार के लिए 2000 साल पहले अपना जीवन दे दिया। प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य इस धरती पर आना लोगों को चंगा करना नहीं था, बड़े बड़े चमत्कार करना नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य इस संसार में आना, इस जगत का उद्धार था, उस पाप की सजा का मूल्य चुकाना था, ताकि अब जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हों तो हम एक ऐसे व्यक्ति बनकर खड़े हों जिसका न्याय हो चुका है, ऐसे बेटे और बेटी बनकर खड़े हों जिनका न्याय हो चुका है। हमारा न्याय हो चुका है, अभी हम पवित्र हैं। प्रभु यीशु मसीह में एक नई रचना है। हमारा न्याय हो चुका है, हमारा उद्धार हो चुका है। अब पाप का बंधन नहीं रहा, अब मृत्यु की खुद मृत्यु हो गई। और आज मैं कह सकता हूँ, अगर मैं अगले पल ही मर जाऊँ तो मैं स्वर्ग में होऊंगा, क्योंकि मेरे पापों का मूल्य प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चुका दिया। इसलिए ये अच्छा बन गया, इसीलिए इसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। तीसरा, क्या क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का जीवन खत्म हो गया? उनकी कहानी वहीं पर खत्म हो गई? क्या प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर कहा इट इज फिनिश्ड, उनका जीवन वहीं पर खत्म हो गया? नहीं, ये तो एक अध्याय था। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जो दिन हम पूर्ण उत्थान के दिन के तौर पर मनाते हैं, हैप्पी रेजरेक्शन डे कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का वो कहानी खत्म नहीं हुई। हम आप सबसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।